स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोसीड कर रहे हैं। आपका एक सवाल होगा कि सर बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो गैपिंग रहता है। मेरा ये प्रयास है आपको सिखाना, समझाना। ये नहीं है कि आपको सारा जो मतलब बहुत इजी भी है आप उसको जो है सॉल्यूशन देखें और बनाएं, तो आपका अपना स्किल डेवलप नहीं होगा। जहाँ पर हमको ये लगता है कि यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा देने से, एक्स्ट्रा जो है उसका टेक्निक देने से आपको काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैं उसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ। लेकिन आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एलिवेटर गोइंग अप with acceleration a, acceleration of the stone after drop। क्या मतलब है? अगर मैं ये बात करूं कि ये एलिवेटर है मेरा, ठीक है जी, और ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a है, इसकी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a है, राइट। तो मोटर की सहायता से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर हमने किसी चीज़ को ड्रॉप कर दिया। एज सुन एज आई ड्रॉप एनीथिंग फ्रॉम हियर, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा मोटर से इसका कनेक्शन, इससे इसका कनेक्शन ऑफ हो गया। फाइनली इसके ऊपर जो ये ड्रॉप हो रहा है, ऐसा नहीं कि अब ये नीचे आएगा, नीचे नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ वेलोसिटी भी है, तो उससे थोड़ा दूर ऊपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। लेकिन जहाँ तक एक्सेलरेशन का सवाल है तो इस पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा, कौन सा? वो अंडर ग्रेविटी जो काम करता है जी ओनली फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये जब इससे बाहर हो गया तो इसके ऊपर केवल अर्थ ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा है जो इसके वेलोसिटी को डाउन करेगा, एंड अल्टीमेटली पहले तो जाएगा ऊपर तक और फिर अल्टीमेटली इट विल कम डाउन। तो इसको जो ऊपर गया उस समय भी काम करा और जब नीचे आया तब पर भी कौन सा काम करेगा? जी। तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा जी ओनली, केवल जी काम करेगा इसके ऊपर, ठीक है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो ये कह रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, उसको ऊपर फेंका, थ्रोन अप विथ सम वेलोसिटी va, और दूसरा नीचे फेंका विद द सेम स्पीड vb। मतलब एक ये अगर मैं पोजीशन ले लूँ, इस पोजीशन, तो यहाँ से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, यहाँ पर स्पीड है va, और दूसरा ड्रॉप किया नीचे विथ स्पीड vb, यहाँ पर vb से ड्रॉप किया। लेकिन साथ में ये दिया हुआ है ये जो कि va और vb वैल्यू में इक्वल है। तो सर ये बताइए कि जब ये ग्राउंड पर पहुँचेगा, यहाँ पर जब आएगा, तो इसका स्पीड जब रिटर्न होगा यहाँ जब पहुँचेगा A और जब B पहुँचेगा, तब क्या दोनों की स्पीड सेम रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? ऐसा तो लगता है कि कुछ का अंदाज होगा सर ये ज़्यादा होगा, और कॉमन सेंस, जनरल सेंस लगाएं तो लगेगा ये ज़्यादा हो सकता है या ये ज़्यादा हो सकता है, कोई कहेगा। ज़रा समझेंगे बात को, फिजिक्स अप्लाई करेंगे। देखिए जब हमने इसको ऊपर फेंका तो कोई न कोई मैक्सिमम हाइट पर ये पहुँचेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल कम बैक। जब ये लौटेगा यहाँ पर तो उस समय इसकी स्पीड भी va ही होगी, सेम स्पीड से लौटेगा। अब आपको मालूम है कि जब सेम स्पीड से दोनों लौटा, ये vb यहाँ पर है और va ये है, तो दोनों क्या होगा? यहाँ पर जो स्पीड एट सरफेस, ठीक है, दोनों का इक्वल होगा। लेकिन सर टाइमिंग अलग अलग होगा, बिल्कुल। ये vb तो पहले पहुंच जाएगा और ये चूंकि ऊपर गया फिर नीचे आएगा तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन दोनों का स्पीड क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। क्लियर है बात? क्या कॉन्सेप्ट यूज किए? जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है, जब वो रिटर्न होगा और सेम हाइट अटेंड करेगा तो उसकी वेलोसिटी वही रहती है जो पहले थी, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग प्रोसीड करते हैं। कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये बताइए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। पर जरा सा सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये लिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हमने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, राइट, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ
किसी एक पोजीशन ऐसा जब यहाँ पर आता है, इस पोजीशन पर जब आएगा, आपको मालूम है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में हम लोग लेते हैं यू कॉस थीटा और वर्टिकल क्या लेते हैं, यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा ये हर जगह यही रहेगा। तो यहाँ पर जब हम पहुँचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इसकी स्पीड इसी डायरेक्शन में हॉरिजेंटल यू कॉस थीटा होगा। लेकिन ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल जर्नी द एक्सेलरेशन, इसमें जो फंक्शन कर रहा है वो वर्टिकल फंक्शन कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। तो ये जी यहाँ पर नीचे काम करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा जी क्या काम कर रहा है, नीचे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, क्योंकि एम जी नीचे होता है, तो यहाँ पर हमारा कितना एंगल है, 90 डिग्री। एक ही एक मतलब मोमेंट आएगा जबकि इसका हमारा 90 डिग्री होगा। और अन्य जगह सर एक दो जगह ज़रा दिखाई कि 90 कैसे नहीं होगा। अगर इस पोजीशन पे लेते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है, और ये डायरेक्शन 90 डिग्री एंगल यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई पोजीशन पर लेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, mg की डायरेक्शन ये होगी, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं करेगा। केवल एक ही पोजीशन है जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इसका मतलब हुआ कि देयर इज ओनली वन मोमेंट, वन पोजीशन एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा इसका, हॉरिजेंटल है, केवल कोई सा भी वेलोसिटी चाहिए तो हॉरिजेंटल है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा एंगल। केवल एक ही वेलोसिटी इस जगह इसका फंक्शन कर रहा है, दैट इज यू कॉस थीटा। समझ गए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, दो बुलेट फायर किया गया है हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है, हॉरिजेंटली फेंका गया है, फायर किया गया। तो अब ये पूछा जा रहा है दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो क्या वो जो ग्राउंड पर पहुंचेगा, ठीक है, क्या सेम टाइम होगा या नहीं, इसको आप समझते हैं। ये मान लिया आपका लिया, ठीक है, ये ग्राउंड है और एक फायर किया यहाँ से, ठीक है, एक वेलोसिटी हमने ले लिया इसको, मान लीजिए v1, ठीक है। तो v1 जो हमारा ड्रॉप करेगा वो यहाँ आया। दूसरा, इससे अधिक वेलोसिटी है विद द सेम पॉइंट, तो मान लीजिए कि ये v2, इसको ले रहे हैं v2, और ये तब हमारा जो फॉर्म करेगा वो यहाँ आएगा, राइट, इस तरह से। तो सर ये बताइए कि इसको जो आने में जो यहाँ समय लगेगा, और ये जो v2, क्योंकि यहाँ पर हम ले रहे हैं v2 इज ग्रेटर देन v1, तो सर पहले कौन पहुँचेगा। अब जरा दिमाग लगता है ऐसा है, ओहो ये सर ज़्यादा स्पीड है ना, दिस विल रीच फास्ट, क्योंकि फास्ट जाएगा आगे, आगे जाएगा फास्ट, ये अधिक दूर जाएगा, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के लिए एक ही कवर करना है, और इनिशियल वर्टिकल स्पीड एक ही है। इसकी भी v1 जो लिए हैं, इसका भी पहले वाले ऑब्जेक्ट का भी क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल कितना है इसका, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। v1 जो है यहाँ पर क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल जो वेलोसिटी की बात करें तो क्या है 0। दूसरे की बात करें इसके लिए भी फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल 0 ही है। जब दोनों की सेम वेलोसिटी है, एक तरह से दोनों ही ड्रॉप कर रहा है नीचे, ठीक है, और दोनों 0 है, तो क्या करेगा ग्राउंड पर, क्योंकि सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, हाइट तो दोनों का सेम ही है, ठीक है, तो वो ग्राउंड पर क्या होगा, सेम टाइम में पहुंचेगा। लेकिन क्योंकि स्पीड अधिक है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब जिसकी अधिक स्पीड होगी वो थोड़ा दूर जाकर गिरेगा और जिसका कम होगा थोड़ा पास में गिरेगा। ठीक है, क्लियर है बात ये, ओके।